आँख और कान खोल लीजिए। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव नाम किसका। जय गुरुदेव नाम किसका। प्रभु का पावन नाम। प्रभु का पावन नाम। जय गुरुदेव। सर्वसमर्थ सर्वत्र अस्मरणीय परम पूज्य गुरु जी महाराज, उपस्थित सभी साधक सत्संगी कार्यकर्ता संगत के जिम्मेदार बच्चियों एवं बच्चियों, आज 3 नवंबर दिन रविवार प्रातःकाल की बेला अपराह्न ध्यान भजन। देखो प्रेमियों, सत्संग मनुष्य के जीवन के लिए बहुत जरूरी होता है। इसीलिए जितने भी महात्मा आए सब लोगों ने सत्संग सुनाया। सत्संगों का आयोजन जगह जगह करवाया। यहाँ तक कि सप्ताह में एक बार सत्संग करने का आदेश दिया कि हर हफ्ते बैठो, हो सके तो रोज बैठो। गुरु महाराज ने यह कहा था प्रेमियों से कि तुम लोग हर इतवार गुरुवार को इकट्ठा हुआ करो। तो इतवार को तो छुट्टी रहती है, इतवार को तो बहुत जगहों पर होता है, कहीं कहीं गुरुवार को भी होता है। जहाँ संगत ज़्यादा है वहाँ रोज इकट्ठा होते हैं लोग। गुरु महाराज के प्रेमी लोग थे। कहाँ थे? सचिवालय गोरखपुर में, सचिवालय जयपुर में, सेक्रेटरीट जिसको कहते हो। तो वहाँ पर जब लंच होता था, लंच किसको कहते हैं, खाने पीने की छुट्टी थोड़े समय के लिए दोपहर में होती है, तब वो लोग जाते थे, पार्क में बैठ जाते थे और प्रार्थना करते थे और कुछ सुनाते थे, एक दूसरे को सुनाते थे। कभी कोई बोले, कभी कोई बोले, कभी कोई किताब ले जाएं पढ़ करके सुनाएं। कुछ नए लोग भी उसमें बैठने लग गए। उनके समझ में भी संत मत आ गया और वो भी नामदानी हो गए थे गुरु महाराज के। उसका संस्कार पड़ा। किसके ऊपर पड़ा? उनके बच्चों के ऊपर पड़ा। अब आप ये सोचो कि जयपुर कोई छोटा शहर पहले भी नहीं था, आज के 50-60 साल पहले भी नहीं था, अब तो ज़्यादा विस्तार हो गया। कोई किसी जगह पर रहता, कोई किसी जगह पर रहता, शाम को एक जगह नहीं इकट्ठा हो सकते थे, लेकिन दफ्तर में, ऑफिस में, वहाँ सब लोग एक जगह इकट्ठा हो जाते थे। उससे लोगों को बड़ा लाभ होता था। ऐसे ही
बहुत से जगहों पर गांव में रोज इकट्ठा होते हैं और कुछ न कुछ गुरु की चर्चा करते हैं। उससे क्या होता है? सफाई होती है। कहा ना कि सत्संग जल जब कोई पावे, मैलाई सब कट कट जावे। सत्संग का जल जब मिलता है तो मैलाई कटती है। कहाँ की मैलाई कटती है? एक तो बाहर की मैलाई गंदगी होती है और एक अंदर की गंदगी होती है। बाहर की ही गंदगी हो, अगर रोज नहाओ नहीं, न भी नहाओ तो अगर हाथ पैर धो न, साफ न करो, सफाई न करो तो मैल जमा हो जाएगी और फिर वही मैल मोटी हो जाएगी और वही फिर इन रोओं को बंद कर देगी। रोएं के सुराख हैं वो बंद हो जाएंगे। तो जब बंद हो जाएंगे और गंदगी अंदर से निकलेगी तो उसमें कीड़े बन जाते हैं। तो वही दाद खाज अकौता जिसको कहते हो, एक्जिमा जिसको कहते हो, वही हो जाता है। वो अंग बेकार हो जाता है। कुछ दिन के बाद उसी में से पानी निकलने लगता है, मुहार निकलने लग जाता है। आप देखो, लोहा पड़ा हो कहीं और लोहे की सफाई आप न करो तो उसमें जंग लग जाता है, ओस गिरती है, पानी गिरता है उसके ऊपर और धूल गर्द मिट्टी पड़ती है और वही फिर मोटी हो जाती है, उसका रूप बदल जाता है, काला हो जाता है, तो वही जंग हो जाता है। और वही जंग मोटा होता जब चला जाता है तो उसके रूप को बदल देता है। किसके रूप को? लोहे के। उसमें गड्ढे बन जाते हैं और ज़्यादा दिन तक अगर पड़ा रहे तो समझो कि वो सड़ ही जाता है, बिल्कुल एकदम उसका रूप ही बदल जाता है। इसलिए सफाई जरूरी होती है। अब आपको मैं बताया भी, जैसे लोहे का उदाहरण दिया, लोहा का रूप फिर नहीं रह जाता है। लोहा को आपने देखा होगा कि ऐसे बिल्कुल भुरभुरा हो जाता है, एकदम से मुलायम हो जाता है। ज़्यादा दिन तक अगर आप डाल दो ज़मीन के अंदर में तो जैसे सड़ जैसा जाता है, ऐसे ही वो असला रूप उसका बदल जाता है। इसी तरह से इसका मन का जो है वो असला रूप बदल जाता है। और असला रूप जब बदल जाता है, ये गंदा जब हो जाता है मन, तो मन, चित्त और बुद्धि ये तीनों जुड़े हुए हैं। तो मन ही चिंतन कराता है आदमी से। चिंतन कराने का मतलब क्या होता है? मन ने कहा चल पड़ो, अब धूप बहुत तेज है या बारिश हो रही है या ठंडी हवा बहुत तेज चल रही है, शीतलहर, और मन ने कहा चल पड़ो, तब जो है वो चित्त चिंतन करता है, सोचता है कि धूप कम हो जाए तब चलें कि चल पड़ें, बारिश थोड़ी कम हो जाए तब चलें कि चल पड़ें। चित्त चिंतन करता है। तब वहाँ पर बुद्धि क्या करती है? विचार करती है, सोचती है। बुद्धि आदमी लगाता है कि भाई बारिश में अगर चल पड़ेंगे तो भीग जाएंगे, बीमारी हो जाएगी। ठंडी ज़्यादा है उसमें चलेंगे, गर्मी ज़्यादा है उसमें चलेंगे तो तबीयत खराब हो जाएगी। तो बुद्धि फिर ये निर्णय लेती है, संकल्प विकल्प जिसको कहते हैं, कि चलें कि न चलें, चलें कि न चलें। बुद्धि ऐसा सोचती है और चित्त तो तुरंत मन के कहने पर चिंतन कर लेता है कि चलो भाई चला जाए। अब आप ये समझो कि मन जब खराब होता है, मन जब गंदा होता है तो गंदी चीज अनिश्चित में आती है, और जब गंदगी ही आनी रहती है तो बुद्धि का भी साथ उसके साथ ही है, तो साथ का असर होता है। संगत के बारे में आपको बताया गया कि संगत से बहुत से लोग सुधर गए और संगत जब गलत पड़ा तो बहुत लोग बिगड़ गए। तो ये सब एक जैसे हो जाते हैं, उसी तरह की बुद्धि हो जाती है। अब मन जब गंदा हो गया, मन की सफाई नहीं हुई
मन गंदा हो गया, चित्त गलत चिंतन करने लग गया, बुद्धि भ्रष्ट हो गई, तब प्रभु याद रहेंगे? प्रभु भूल जाएंगे। बिसरना जिनको कहते हैं, बिसर जाते हैं वो, भूल जाते हैं वो। जिनको याद रखना जरूरी है वही भूल जाते हैं। आदमी अपने समय को, जीने के समय को, जिसको मौत कहते हैं, भूल जाता है। कहाँ मन लग जाता है? ऐसी चीज़ों में लग जाता है कि जो नासवान चीज़ें हैं, जो ख़त्म होने वाली चीज़ें हैं, जो काम आने वाली चीज़ें नहीं हैं, उनमें लग जाता है। शरीर के खिलाने पिलाने में लग जाता है, जानवरों में लग जाता है, पक्षियों में लग जाता है। एक पक्षी तो 4 पक्षी पाल लो, एक गाय है, भैंस है, बैल है, तो उनको और ज़्यादा बढ़ा लो, उनमें लग जाता है। देखो, जिनका मन जिसमें लग जाता है वही वो चिंतन करता है, उसी का चिंतन चित्त करता है, और उसी में वो बुद्धि लगाता है, वही चीज़ बराबर सोचता रहता है। बच्चों के बारे में अगर सोचेगा, बच्चों में ज़्यादा प्रेम हो जाएगा, मन लग जाएगा, तो बच्चे को हम कितना बढ़िया से बढ़िया इसको कपड़ा पहना दें, हम इसको कितना तंदुरुस्त बना दें, बलवान पहलवान बना दें, हम इसको कितना धनवान बना दें, तो उसी वही चित्त चिंतन करता रहता है, और उसी तरह की वो बुद्धि लगाता है, उसी तरह से बुद्धि वो दूसरे से लेता है। तो वो ये जो अशिला काम है वो जाता है छूट, और मन उधर लग जाता है। अब आप ये समझो कि सत्संग से क्या होता है। सत्संग से निर्मलता आती है, अंदर की सफाई होती है, मन की सफाई होती है, चित्त की सफाई होती है, चिंतन बदलता है आदमी का, बुद्धि बदल जाती है सत्संग से। सत्संग सुनने से ही तो देखो हम लोग जुड़े। किससे जुड़े? गुरु महाराज से जुड़े। सत्संग ही आपको किसी ने सुनाया होगा, अपनी ही भाषा में सुनाया होगा, वहीं सुनाया होगा, लोकल आदमी कोई सत्संगी मिला होगा, तब आप भी सत्संग में आने जाने लग गए, और आपका मन भी लगता है, सत्संग सुनने में भी मन लगता है। सत्संग में जो बातें बताई जाती हैं उसको आप अमल करते हो, उस हिसाब से चलते भी हो, उसमें आपको शांति मिलती है, सुख का अनुभव होता है। तो बराबर सत्संग सुनने की आदत डाल लेनी चाहिए। बराबर सत्संग से बड़ी सीख मिलती है। आप ये समझो प्रेमियों कि जो जिम्मेदार हो आप लोग, जगह जगह पर जहाँ भी सत्संगी हैं, सब जगह पर आप लोग सत्संग का, साप्ताहिक सत्संग का तो कम से कम, साप्ताहिक सत्संग का तो वहाँ पर आप यानी साप्ताहिक सत्संग स्थापित ही कर दो, वहाँ पर लोग बैठने ही लग जाएं। देखो, कहते हैं एक मछली तालाब को गंदा कर देती है, और एक आदमी देखो कुल खानदान को पार कर देता है। अगर कोई कुल खानदान में संत निकल गया, संत हो गया, संत गति को पा गया, साधक हो गया, तो अपने कुल खानदान को, यहाँ तक कि विद्या गुरु को भी पार कर दिया करता है। ये कोई मेरी बात आप न समझो, जितने भी महात्मा आए, संत आए, पूरे फकीर जिनको कहा गया, ये सब लोगों ने कहा है, इसको इनकार नहीं किया जा सकता है। तो गलत साथ से गलत यानी समझो विचार बने, गलत भावना बनी, ये शरीर गलत काम में लग गया, अच्छा भाव बन जाता है जब अच्छे लोग मिल जाते हैं। तो एक आदमी भी अगर गांव में आप निकाल ले जाओ, जो जिम्मेदार लोग हो, कोई जो लोगों को इकट्ठा करने लग जाए, याद दिला दे भाई आज इतवार है, आज भाई चलना है वहाँ पर, लोगों को बुला करके लावे, बैठने लग जाएं। अब आप कहोगे भाई हम तो सत्संग सुना नहीं पाते, हम क्या बताएंगे। गुरु महाराज की बातें जो पुराने लोग हो, कभी देखा था, आपने सुना था, कभी गुरु महाराज ने कहा था, जब ध्यान करोगे गुरु का तो बातें याद आ जाएंगी। बच्चियों, जो भी सत्संगों में देखो, सुनो, जब उधर मन आपका लगेगा, ध्यान उधर आपका जाएगा, तो बातें याद आ जाएंगी।
और उन्हीं को आप लोगों को बताओ। अब ये ज़रूर है कि ज़्यादा मत बताओ, ज़्यादा मत बोलो, अपने तरफ से उसको ज़्यादा रोचक मत बनाओ, ये ज़रूर ध्यान रखो। देखो, पहले के जो संत हुए हैं वो जो बोल गए लिख गए, अगर उसमें परिवर्तन लोगों ने नहीं किया, बदलाव नहीं किया, अपनी अकल अगर नहीं लगाई, अपनी बुद्धि की पहलवानी अगर नहीं किया उसमें, तो वो जो लाइनें लिखी हैं, जो वो लिख करके गए हैं, वो सब आप समझो कि अच्छी लाइनें हैं और शिक्षात्मक हैं, उसको अमल करने लायक हैं, ग्रहण करने लायक हैं। किताबों को भी आप पढ़ सकते हो। गुरु महाराज जो बोलते थे उसको लोग लिख भी देते थे। पत्रिकाएं उस समय होती थी, पुरानी पत्रिका मिल जाए आपको, पुराना आप ये समझो कि वो किताबें जो निकलती थी मिल जाएं, तो उनको आप सुना सकते हो, लोगों को बता सकते हो। सुनने से भी बहुत बदलाव आ जाता है। नहीं कुछ होगा, बच्चों को आप ले जाओगे, 1 घंटा बैठेंगे वहाँ, तो ये जो इस वक्त पर बिगड़ता हुआ माहौल है, ये जो कंप्यूटर पीट कर मोबाइल में फ़ोटो देख करके और सुन पढ़ करके जो ये बिगड़ रहे हैं, वो समय तो उनका अच्छे काम में लग जाएगा, उसमें तो नहीं फंसेंगे। क्योंकि कहते हैं खाली दिमाग शैतान का घर होता है। तो जब खाली बच्चे बैठे रहते हैं तो वो कुछ न कुछ उसमें मोबाइल में खुट-पुट इधर उधर करते रहते हैं, और कोई दृश्य आ गया, कोई सीनरी आ गई, कोई फ़ोटो आ गया, अब उसको उन्होंने देख लिया, तो वो चीज़ तो उनकी आँखों में बस जाती है, वो तो जल्दी निकलती नहीं है। और जब वही चीज़ बराबर याद आती है तो रात को सपने भी वही आ जाते हैं उनको। किसी औरत को देख लिया, लड़की को देख लिया, किसी बाघ को देख लिया, जानवर हाथी घोड़ा को देख लिया, उसमें तो वही उसको दिखाई पड़ता है रात। और फिर वही बच्चे फिर चिल्लाते हैं, रोते हैं, उठकर चल पड़ते हैं। तो संस्कार डालने की बच्चों पर ज़रूरत है। जगह जगह पर आप लोग साप्ताहिक सत्संग चालू कर दो। आज देखो इतवार है, आज बहुत जगह सत्संग होगा, विदेशों में भी करते हैं लोग साप्ताहिक सत्संग। साप्ताहिक सत्संग देश विदेश में सब जगह पर होना चाहिए, उससे बहुत से लोगों को लाभ होगा। ऐसे कोई कहीं जाता है, बाजार जा रहा है, भाई आओ चलो बैठे हो, चलो घूमने आऊँ, चलो जरा सा ऐसे घूमने आऊँ, उनसे मिल आऊँ, साथ में लेकर चले जाते हैं। इस तरह से भी गांव में, मोहल्लों में, अपने जहाँ भी आदमी रहता है, कुछ न कुछ व्यवहार बन जाता है। अपने जाति में, बिरादरी में, अपने समाज में जो जहाँ रहता है, कुछ न कुछ व्यवहार अपना बना लेता है, रिश्तेदारियाँ निकल आती हैं। तो उनसे जब कोई कहोगे आप कि भाई हम आपके दुख सुख में शामिल होते हैं, आप हमारे कुल खानदान के हो, जिनको जाति बिरादरी कहते हैं, जिनको पड़ोसी कहते हैं, जिनको आप समझो कि हित मित्र कहते हैं, उस नाते जब हम आपके दुख सुख में शरीक होते हैं तो हमारे सत्संग में भी चले जाते हैं, बैठे रहते हैं। और एक शब्द भी अगर पड़ गया कान में और वो उनके लिए फ़ायदेमंद हो गया, बुद्धि उस समय उनकी सही है, बुद्धि लगा दिया उन्होंने, तो बचत हो जाती है, रक्षा हो जाती है, शरीर की भी रक्षा हो जाती है और कुल खानदान मर्यादा की भी रक्षा हो जाती है। 2 राजा थे, तो दोनों में क्या थी? ये 36 का आंकड़ा कहते हैं पढ़े लिखे लोग, कि इनका 36 का आंकड़ा है। 36 का आंकड़ा समझते हो? एक का मुंह इधर, एक का मुंह उधर, एक तो 63 होता है, दोनों का मुंह इकट्ठा होता है, रहते हैं 2 अंक, अक्षर 2 है लेकिन मुंह दोनों के इकट्ठा रहेगा, इसे लिखोगे जब तक। और एक होता है 36, पीठ इकट्ठा रहती है, एक दूसरे मुंह नहीं देखना चाहते हैं, ऐसे दुश्मनी होती है। तो दोनों बड़े दुश्मन थे। किसमें दुश्मन थे? अहंकार में। ना हम वो कहें ना हम इनसे कम हैं और ना ये कहें हम उनसे कम हैं। जैसे आजकल देशों में देखो, घुर्रा रहे हैं एक दूसरे को देख करके, लोग कह रहे हैं हम विकास किए हैं, विकास किए हैं, विकास किए हैं।
लेकिन किस चीज़ का विकास किए हैं? रक्षा का कोई विकास किया? कोई दया धर्म फैलाने का विकास किया कि परोपकार का विकास किया? विनाश का विकास किया देश वालों ने। विश्व के देश इस समय पर विनाश के विकास में लगे हुए हैं। क्या बनाया उन्होंने? हथियार बना लिया, हथियार बना लिया है। और इस अहंकार में बनाया है कि हमारा देश आगे है, हमारे वैज्ञानिक आगे हैं, हम आगे यानी सबसे आगे हैं, हम इनको परास्त कर सकते हैं, हम इनको बैठे बैठे ख़त्म कर सकते हैं। अब आप सोचो कि थोड़े दिन के लिए उस जगह पर हैं, थोड़े दिन के लिए दुनिया में हैं, इस चीज़ को भूल रहे हैं कि ये जगह भी हमको छोड़नी पड़ेगी। जो पावर जनता ने दिया है, जो पावर जनता के बल से हमको अधिकारी बनाकर दिया गया है, यह हमारा नहीं रहेगा, यह शरीर भी हमारा नहीं रहेगा। जब कितने प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मंत्री चले गए, जब कितने अधिकारी यानी सैन्य अधिकारी और ये सब लोग दुनिया संसार से चले गए, तो हम कहाँ से रहेंगे? इस चीज़ को भूल रहे हैं। ये याद रखना चाहिए। लेकिन इस समय लोगों को क्या याद आ रहा है कि हम इनको ख़त्म कर दें, हम इनको मार दें, हम इनके अंदर तफरका पैदा कर दें, हम विरोध पैदा कर दें। इस अन्य समझो बात में लोग लगे हुए हैं। तो ये क्या है? ये अहंकार है। अहंकार किसी का नहीं चला आज तक। देखो, एक से यानी बलवान पहलवान हुए, एक से बड़े राजा महाराजा हुए, एक से एक विद्वान हुए, वैज्ञानिक ज्योतिषी हुए, लेकिन अहंकार किसी का चला? अहंकार किसी का नहीं चलता है, और अहंकार ही नाश करता है। तो दो राजा थे। अब आज के देखो, इस प्रकरण में हम ये निवेदन करेंगे, प्रार्थना करेंगे। किससे करेंगे? ये जो इस समय लड़ाई के लिए देश के रहनुमा लोग तैयार हैं और लड़ाइयाँ जहाँ हो रही उनसे मैं प्रार्थना करूँगा कि भाई आप लोग शांति का रास्ता निकाल लीजिए और शांति के पथ पर चलिए कि जिससे जन की हानि न हो, धन की हानि न हो। आप समझो, आदमी बहुत अगर हो जाए, मान लो एक जगह पर हो जाए, देश में एक जगह पर कहीं चले जाएं, बचाने के लिए वहाँ के लोग आदमियों की जान बचाने के लिए एक तरफ कर रहे हैं और दूसरे तरफ का नुकसान हो जाए, जमीन न रह जाए, गड्ढा बन जाए, मकान न रह जाए रहने के लिए, ज़रूरत की चीज़ें बाज़ारों में जहाँ मिलती हैं वो न रह जाएं, ये जो मनुष्य के फायदे के लिए जानवर बनाए गए ये न रह जाएं, तो आदमी क्या खाएगा, कहाँ रहेगा, क्या करेगा? इसको सोचने की ज़रूरत है। तो धन की भी हानि होगी, संपत्ति का भी नुकसान होगा, तो आदमी सुखी नहीं रह सकता है। आदमी की जान बच जाए तो भी नहीं सुखी रह सकता है। इसलिए दोनों चीज़ें ये बचाना इस वक्त पर ज़रूरी है। और उन्हीं देश के लोगों को ये जो जिम्मेदार लोग हैं बुला करके बैठा करके बात करें कि जो इस समय पर बिल्कुल लड़ाई करने के लिए, विश्व युद्ध की रूपरेखा बनाने के लिए कमर कसे हुए हैं, तैयार हैं, उनको बुला करके जिम्मेदार लोग रास्ता निकालें तो रास्ता निकल सकता है, नहीं तो विनाश काले विपरीत बुद्धि विपरीत हो जाएगी और फिर विनाश होगा। तो दो राजा थे, दोनों में 36 का आंकड़ा था, दुश्मनी थी, कोई झुकने को न तैयार। और संयोग के बाद देखो, एक ही लड़का एक राजा के और एक लड़की राजा के, दूसरे राजा के एक लड़की थी, और दोनों की मुलाकात हो गई, दोनों का परिचय हो गया। बहुत जगह परिचय हो जाता है, पढ़ाई लिखाई में हो जाता है, शादी ब्याह में हो जाता है, ट्रेन बस में हो जाता है परिचय। तो परिचय हो गया, और परिचय होने से दोनों में प्रेम हो गया, दोनों लोग मिलने जुलने लगे और दोनों ने ये सोच लिया कि अब हम
शादी करेंगे एक दूसरे से तो उम्र होती है और इंतजारी की सीमा होती है। तब जब देखा कि कोई हिसाब वो नहीं बन सकता है तो सीधे सीधे घर में बता दिया कि हम इनसे शादी करेंगे। लड़के ने लड़की से कह दिया, लड़की के लिए कहा कि उस लड़की से करेंगे, लड़की ने कहा हम इनसे करना चाहते हैं। अब वो तो समझ लो कि जैसे आग में घी पड़ गई हो बात उनकी। दोनों भभक पड़े, दोनों राजा न तैयार, झुकने के लिए न तैयार कि जब रिश्तेदारी हो जाएगी तो दुश्मनी खत्म हो जाएगी। तो अब झुकने के लिए दोनों न तैयार, कुछ भी हो हम उनको अपनी लड़की नहीं देंगे, कुछ भी हो कैसी भी हो लड़की से हम शादी नहीं करेंगे। अब बेचारे दोनों परेशान। तो मिले जब एक दिन तो सोचे भाई अब तो शादी ब्याह हम लोगों को चल के कहीं कर लेना चाहिए। तो लड़की ने कहा एक बड़ी बड़ी तेज घोड़ी है हमारे पास, उसी घोड़ी पर बैठकर दोनों लोग निकल चलें। आप निश्चित कर लिए, बैठ कर के घोड़ी पर गए। जब बॉर्डर यानी राज्य का ख़त्म होने को हुआ, यानी सीमा जब ख़त्म होने को हुई तो नदी थी। नदी के पास से ही ज़्यादातर लोग बंटवारा करते थे कि दुश्मन को अगर आना भी होगा दोनों तरफ से तो नदी बाधा डालेगी, और दुश्मन इधर उधर अगर रहेंगे तो अंदाज़ा भी लगेगा। तो नदी के पास जब पहुंची घोड़ी तो चौड़ाई ज़्यादा थी। अब घोड़ी ने जब देखा कि हमको ऐसा न हो पानी में घुसा दें तो वो बिदक गई। जब वो बिदकी तो दोनों कूद गए नीचे। फटाफट घोड़सवारी दोनों करते थे तो होशियार थे कि जब जानवर बिदके तो बचेंगे कैसे। जैसे लड़ाई लड़ते हैं तो लड़ाई में मारने को भी बताते हैं, बचने को भी बताते हैं, उपाय बताते हैं, ट्रेनिंग होती है, सिखाते हैं। ऐसे घोड़सवारी आज भी लोग सीखते हैं कि जान बचाने के लिए कैसे क्या करना रहेगा। हवाई जहाज़ में जैसे उड़ने के लिए रहते हैं, भाई उड़ो, एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाओ, लेकिन उसमें आप समझो कि मुसीबत आ जाए, कोई बात आ जाए तो ऊपर से कैसे नीचे चले आओगे। तो रक्षा जैकेट उसमें होता है, तो वो सब बताते हैं कि ऐसा जैकेट ऐसे पहन लेना, बांध लेना, इस तरह से फिर नीचे यानी जब दरवाज़ा खुलेगा तब नीचे उतरना। तो दोनों कूद गए घोड़ी पर से। तब वो लड़की बोली कि ये बड़ी खराब घोड़ी है, मुझे याद है इसकी माँ भी जब पानी देखती थी तब बिचक जाती थी, उसी तरह से ये घोड़ी भी पानी देख कर के बिचक जाती है। तब लड़के की बुद्धि बहुत दूर तक सोचने लग गई, उसकी बुद्धि तब खुली। तब लड़के ने कहा, राजा के लड़के ने राजकुमार ने, कि देख अब तेरे साथ मैं शादी नहीं करूँगा। अब वो तो घबराई, गुस्साई भी, घबराई भी। कहा देख अभी नहीं करेंगे, भाग के जा कर के नहीं करेंगे, हम दोनों मनाएंगे। हम अपने पिता को मनाएंगे और तू अपने पिता माता को मना ले, हम अपने माता पिता को मना लेंगे। तब जब दोनों राजी हो जाएंगे तब हमारी शादी होगी। दोनों जब हाँ कर देंगे तब हमारी शादी होगी, अभी हम नहीं करेंगे। अब उसके दिमाग में क्या आया, बुद्धि में उसके क्या आया कि भाई हम अगर चुपके से शादी कर लेंगे तो बच्चे पैदा होंगे और बच्चों पर भी इसका असर आएगा, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, कि हमारे माँ बाप भक्त परिवार से अलग होकर के भग करके शादी किए थे तो हमारे ऊपर कलंक लगेगा, इसलिए हम राजी करके दोनों को तब करेंगे। अब आप ये समझो प्रेमियों कि यह चीज़ उसके दिमाग में आई, राजा के लड़के के,
और दोनों अपने विचार बदल दिए। ऐसे ही कोई बात ऐसी सत्संग में मिल जाती है कि जिससे परिवर्तन आ जाता है, बदलाव आ जाता है। तमाम ऐसे उदाहरण मिल रहे हैं। इसलिए जितना भी ज़्यादा से ज़्यादा सत्संग मिले सुनना चाहिए, सत्संग की बातों को ही सुनना चाहिए। अब ये ज़रूर है कि लोग मिलावट करते हैं, लोग स्वार्थ की बातें करते हैं। पहले खूब बढ़िया सत्संग सुनाएंगे, उसके बाद में फिर अपनी मजबूरी बताएंगे और फिर उसके बाद में आपके अंदर दीनता पैदा करेंगे, दयालुता आएगी, फिर कोई चीज़ अपनी कहेंगे, समस्या कहेंगे, रुपया पैसा ये वो आप उनको दे दोगे। इसलिए यह भी इस वक्त पर, जबकि ये चीज़ें ज़्यादा बढ़ रही हैं, ध्यान रखने की ज़रूरत है कि सार सार को गही रहे, थोथा दे उड़ाए। बहुत से लोग कहते हैं ना, जब कोई बात किसी से कुछ कहता है, कोई बात जब किसी से कुछ कहता है और नहीं करना होता है उसको, तब कहता भाई हम कुछ इस समय कम सुन रहे हैं, हमको सुनाई कम पड़ रहा है। इस समय तो मोबाइल चल रहा है, मोबाइल से बात होती है। पहले टेलीफोन से बात होती थी, तार लगा रहता था एक जगह से दूसरी जगह, और वो मशीन होती थी, ऐसे उठा करके उसमें बात करते थे। तो वो तार का यानी जगह कहाँ था, केंद्र कहाँ था? एक्सचेंज जिसको कहते हैं, टेलीफोन एक्सचेंज, वहाँ पर मशीन लगी थी। और वहाँ से जब कोई उठावे टेलीफोन तो वहाँ पर लाइट जलती थी, और फिर जब देख लेता था किस नंबर का जला, तब वो उसको दबा देता था, ऐसे लगा रहता था, स्विच लगी रहती थी, दबा देता था, तब सर की आवाज़ जाने लगती थी। तब वो पूछता था, कहता था नंबर प्लीज़, या नंबर बताइए, हिंदी में कहता था, किससे आपको बात करना है। तब वो तार निकाल करके सुराख रहता था उसमें डाल देता था, तो तार जुड़ जाता था। अब अगर उसको बंद कर देगा वो, तो जो एक्सचेंज में बैठा रहता ऑपरेटर जिसको कहते हैं, उसको सुनाई नहीं पड़ता था। और अगर वो अपना उसको बंद न किया, चालू रखा, तो दोनों की बात सुनता रहता है, दोनों की बात। तो एक सेठ ने दूसरे सेठ को टेलीफोन किया, नंबर मांगा, दे दिया। उसका पैसा बाकी था। वो जब पैसा बाकी था तब आप ये समझो कि ऐसे लगाया, कहा हेलो हेलो सेठ जी, हाँ हाँ राम 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 राम, बोले अपनी भाषा। बोले भाई हमारा पैसा जो बाकी है, ज़्यादा दिन हो गया, आप दे दीजिए, अब हमको ज़रूरत है ना। अब वो जिसको नहीं देना था वो कह रहा है हेलो 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 हेलो, अरे हेलो आवाज़ नहीं आ रही है, आवाज़ नहीं आ रही है। अरे बोले कि आपकी आवाज़ आ रही है, कहे नहीं 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 आवाज़ नहीं आ रही है, आप क्या कह रहे हो। अब वो जो एक्सचेंज में बैठा है ऑपरेटर जिसको कहते हैं, जो जोड़ा था तार, वो सुन रहा है, दोनों की बात सुन रहा है। कहता सेठ जी बोलो 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 बोलो, आप बोलो, आपकी आवाज़ इनको मिल रही है, सुनाई पड़ रहा है, आपकी भी आवाज़ मिल रही होगी, इनकी भी मिल रही होगी। कहता नहीं 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 सुनाई पड़ रहा है। अरे बोले सुनाई पड़ रहा है। तब वो सेठ कहता है जो बाकी था, अरे जब सुनाई पड़ रहा है तो तू ही दे दे जो बाकी है, अरे जो बाकी है वो मांग रहा है तो तू ही दे दे, सुनाई पड़ रहा, हमको तो नहीं सुनाई पड़ रहा है। ऐसे सार सार को गए रहे, थोथा दे उड़ाए। सुनो उन चीज़ों को, लेकिन सुनो नहीं, उसको दिमाग से सोचो नहीं, और ध्यान ही न दो तो बहुत बढ़िया है। ज़्यादा उनको तवज्जो न दो तो ज़्यादा अच्छा है। जो अच्छी बात करें, जो परमार्थी बात करें, जो आपके भलाई की बात करें, उनका सुनो, उनके पास उठो बैठो। नहीं कुछ है तो देखो, लिखा पढ़ी में अब बहुत चीज़ें आ गई, तो कहीं न कहीं कुछ न कुछ यानी परमार्थी वचन पढ़ते रहो, सुनते रहो। उससे क्या होगा, उससे ये होगा कि न तो अपना कर्तव्य भूलोगे, न अपना जो गृहस्थ का धर्म है वो भूलोगे,
और ना आप ये समझो प्रभु को भूलोगे, न गुरु को भूलोगे, किसी को नहीं भूलोगे। वो लाइनें जो पढ़ने में आएंगी, सुनने में जो बात आएगी, वो बराबर दोहराती रहेगी। क्या दोहराती रहेगी कि गुरु भक्ति पहले करे, पीछे और उपाय, बिन गुरु भक्ति मोह जग कभी न छूटो जाए। गुरु भक्ति पहले करो, तब यह दुनिया का मोह छूटेगा, शरीर का मोह छूटेगा, दुनिया की चीज़ें, पुत्र परिवार पत्नी का मोह छूटेगा, पति परमेश्वर का जिसको कहती हो बच्चियों उनका मोह छूटेगा। अब छोड़ दोगे तो भी बात नहीं बनेगी, लेकिन ज़रूरत भर का रह जाएगा। बराबर लगाव उसी में नहीं रहेगा। 24 घंटा जो चीज़ सामने रहती है उसी में मन जिसमें लग जाता है वही नहीं रहेगा। फिर आपको गुरु भी बीच बीच में याद आते रहेंगे, गुरु की बातें याद आती रहेंगी, परमेश्वर के बारे में, परमात्मा के बारे में, प्रभु के बारे में जो गुरु ने बताया वो भी याद आते रहेंगे। तो धीरे धीरे ऐसे ही प्रेम, धीरे धीरे यह रास्ता कट जाएगा। यह जो जीवन का सफ़र है आराम से कट जाएगा और अपना काम बन जाएगा। तो बराबर इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए सब लोगों को। तो बोलो जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव नाम किसका, जय गुरुदेव नाम किसका, प्रभु का पावन नाम, प्रभु का पावन नाम। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय